नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और चलिए इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। समंदर में घूमते चीन के 200 किलर। 2021 में ये चीन के सबसे बड़ी समुद्री साजिश है। उसके 200 से ज्यादा जहाजों में छिपकर चीनी नौसेना के हथियारबंद लड़ाके घूम रहे हैं। चीन के समुद्री साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। समुद्र में हमेशा दादागिरी दिखाने वाले शी जिनपिंग अब अपनी पोल खुलने के बाद सफेद झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सच यह है कि चीन ने सीक्रेट तरीके से पाताल में अपने लड़ाके भेज दिए हैं, जो न केवल समुद्री अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि चीन की गुप्त साजिश को बेनकाब करने वाला सच भी है। दक्षिण चीन सागर में घमासान। समंदर में चीन की साजिश। दोस्ती की आड़ में दगाबाजी। वो चीन ही क्या जो अपने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने से बाज आ जाए। एलएसी पर भारत के हाथों अपनी भद पिटवाने के बाद चीन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर के मुल्कों को डराने के लिए एक साजिश रची है। तो समंदर में चीन की दादागिरी और उसकी बुनी साजिश की सबसे ताजा तरीन मिसाल दिखाई दी उसके पड़ोसी देश फिलीपींस के पास। दरअसल चीन ने अपनी साजिश के तहत उसके 200 से ज्यादा मछली पकड़ने वाले जहाजों को फिलीपींस की समंदरी सीमा में जूलियन फिलिप रीफ द्वीप के पास भेज दिया है और उन जहाजों ने फिलीपींस के इस द्वीप को चारों तरफ से घेर रखा है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना के मुताबिक चीन के इन तमाम जहाजों ने फिलीपींस के समुद्री अधिकारों का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि चीन के इन जहाजों पर हथियारों से लैस मिलिशिया यानी हथियारबंद लड़ाके मौजूद हैं और उनका मकसद इस द्वीप पर कब्जा करने का है। जूलियन फिलिप रीफ द्वीप फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। इस इलाके में चीन के जहाजों की मौजूदगी फिलीपींस को परेशान कर रही है। फिलीपींस का कहना है कि चीन ने उसकी सीमा का अतिक्रमण किया है, जबकि चीन इस बात से इनकार कर रहा है। आलम यह है कि अब चीन के इन जहाजों को निकालने के लिए फिलीपींस को अपनी नौसेना को तैनात करना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन जहाजों पर मौजूद तमाम लोगों की हरकतों पर नजर रखने के लिए फिलीपींस की वायुसेना के जहाज लगातार उड़ान भर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि समंदर में दोनों देशों के बीच इस तनातनी से उठने वाली एक चिंगारी भी एक जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है। चाइना पूरे साउथ चाइना सी पर अपने एकाधिकार का दावा करता है और जूलियन फिलिप रीफ को भी वो कब्जे में लेने की साजिशें रच रहा है। और इसी साजिश के तहत चाइना ने ऐसा लगता है कि ये जो फिशिंग वेसल्स हैं उसको तैनात किया है। चाइना की कुदृष्टि इस जूलियन फिलिप रीफ पे है और जिसको लेकर के फिलीपींस ने अपनी चिंता जाहिर की है। ये पहली बार नहीं है कि चीन ने दोस्ती की आड़ में अपने ही दोस्त के साथ दगाबाजी की हो। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन अपने पड़ोसी देशों को एक लंबे वक्त से धमका रहा है और इस इलाके से कई द्वीपों पर अपना कब्जा करने की फिराक में रहता है। जानकारों का मानना है कि चीन अब दक्षिण चीन सागर में एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बना रहा है और चीन अपनी साजिश के तहत इस जोन में फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के नियंत्रण वाले द्वीपों पर कब्जा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन अपने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में पार्सेल और स्पार्टले द्वीप समूह को भी शामिल कर रहा है और इन द्वीपों को लेकर उसका फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से विवाद चल रहा है। जानकारों का यह भी मानना है कि जहां दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, वहीं चीन अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में है।
फिलिप रीफ पे चाइना की कुदृष्टि बहुत पहले से रही है और जूलियन फिलिप रीफ एक रिसोर्स रिच रीफ है। यहाँ पे फिशरीज़ के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, अन्य रिसोर्सेज भी यहाँ पे बड़ी संख्या में अवेलेबल हैं और चाइना इस पूरे रीफ पर कब्जा करके यहाँ के पूरे रिसोर्स को अपने लिए एक्सप्लॉइट करना चाहता है। चाइना 9 डैश लाइन के माध्यम से पूरे साउथ चाइना सी पे एकाधिकार का दावा करता है। दरअसल दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच का बेहद अहम कारोबारी इलाका भी है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा यहाँ से गुजरता है और अगर इस इलाके पर कब्जा करने के बाद चीन वहां पर अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने में कामयाब हो जाता है तो इस इलाके से गुजरने वाले हर विमान और जहाज को चीन की इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी एक तरह से समंदर के इस इलाके पर चीन का वर्चस्व कायम है और इस इलाके में होने वाली तमाम कारोबारी आवाजाही को चीन ही कंट्रोल करेगा। चीन की दादागिरी का यह आलम है कि उसने साउथ चाइना सी में मनमानी करके एक नहीं बल्कि कई कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं और अब चीन ने इन तमाम कृत्रिम द्वीपों पर अपनी सेना और नेवी तैनात कर रखी है। इतना ही नहीं, चीन अब इन तमाम द्वीपों के 200 मील के दायरे को अपना विशेष आर्थिक जोन भी बताता है। फिलीपींस ने 2016 में दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत के बाद फिलीपींस ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, लेकिन अब उसे इसी दोस्ती का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कमाल देखिए कि जिस फिलीपींस ने अमेरिका से अपनी दोस्ती को ताक पर रखकर चीन से नजदीकियां बढ़ाई, आज उसी चीन ने फिलीपींस के पीठ पर खंजर चला दिया। साउथ चाइना सी का यह इलाका लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां कई देश अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन असल विवाद उस दिन शुरू हुआ जब चीन ने वहां पर एक कृत्रिम टापू बनाना शुरू किया। अब चीन की ओर से खड़ा किया गया यह विवाद किसी भी वक्त जंग की शक्ल ले सकता है। तनाव बढ़ता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर के इस इलाके पर चीन की मौजूदगी पर अमेरिका लगातार आपत्ति जता रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कहा कि अगर चीन के खिलाफ फिलीपींस को सैन्य मदद की भी जरूरत होगी तो अमेरिका इसके लिए भी तैयार है। तो उधर वियतनाम ने भी चीन के जहाजों के इस तरह से दूसरे के जल क्षेत्र में घुसने पर नाराजगी जताई है। यानी चीन का विस्तारवाद युद्ध का मुनादी करा रहा है, एक ऐसा युद्ध जिससे तबाही की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इधर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की शामत आई हुई है, खासकर उन हिंदुओं की जिन पर कट्टरपंथियों का हमला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ दुनिया भर में होली मनाई जा रही थी, वहीं पाकिस्तान के रावलपिंडी में हिंदू मातम मना रहे थे। दरअसल यहां 100 साल पुराने एक मंदिर पर कट्टरपंथियों ने होली के ठीक पहले हमला कर दिया और जमकर उत्पात मचाया। इमरान राज में इस्लामी कट्टरपंथियों के जुल्म की तस्दीक करती इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और हमेशा की तरह इमरान सरकार लीपापोती में जुट गई है। एक तरफ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू होली मना रहे थे, रंगों के त्योहार पर गले मिल रहे थे, खुशियां बांट रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रावलपिंडी में कोहराम मचा हुआ था। यहां होली का त्योहार भी नहीं मनाया गया, इसलिए क्योंकि रावलपिंडी के पुराना किला इलाके में 100 साल पुराने मंदिर पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने धावा बोल दिया। होलिका दहन से ठीक पहले इन कट्टरपंथियों ने मंदिर की इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, दरवाजे तोड़ दिए, मंदिर में जमकर उत्पात मचाए। रावलपिंडी का यही वो इलाका है जहां का 100 साल पुराना मंदिर इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया।
इन तंग गलियों से होकर गुजरने वाला यही वो रास्ता है जो पाकिस्तान में लगातार ताकतवर होते चरमपंथियों के दुस्साहस का सबूत बन गए। वो चरमपंथी जो बिना किसी डर के आए और इस मंदिर पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक रावलपिंडी के पुराना किला इलाके में शनिवार शाम 7:30 बजे 10 से 15 लोगों के समूह ने मंदिर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मंदिर के ऊपरी मंजिल के मुख्य द्वार और एक दरवाजे के साथ साथ सीढ़ियां भी तोड़ दी, जबकि पिछले 1 महीने से इस प्राचीन मंदिर के निर्माण और नवीनीकरण का काम चल रहा है। पाकिस्तान में इमरान सरकार सिर्फ नाम की सरकार है। वहां इमरान खान की नहीं चलती है। वहां की सरकार एक तिकड़ी चलाती है और उस तिकड़ी में मिलिट्री मुल्ला और मिलिटेंट्स शामिल हैं, यानी फौज, कट्टरपंथी और आतंकवादी, ये मिलकर पाकिस्तान को चला रहे हैं। और यही कारण है कि रावलपिंडी जैसे शहर में हिंदुओं के मंदिर पर हमला होता है। कट्टरपंथी अपनी मनमानी करते हैं। पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला कोई नई बात नहीं। हिंदुओं को प्रताड़ित करने के साथ पाकिस्तान में उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन इमरान राज में कट्टरपंथी कितने ताकतवर हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रावलपिंडी के जिस मंदिर पर होली से ठीक पहले हमला हुआ, वहां अतिक्रमण की कोशिश भी हुई थी। कट्टरपंथियों के इशारे पर मंदिर के आसपास दुकानें, पटरियां बनाकर काफी लंबे समय से कब्जा कर रखा गया था। हालांकि इलाके की पुलिस ने इस अतिक्रमण को 24 मार्च को हटा दिया था, लेकिन इसके बाद इस्लामी कट्टरपंथियों का गुस्सा भड़का और उन्होंने इस मंदिर पर धावा बोल दिया। आपको बता दें कि मंदिर में धार्मिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं और न ही पूजा के लिए कोई मूर्ति रखी गई है। इलाके के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने मंदिर और उसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। यही नहीं, इस घटना के खिलाफ रावलपिंडी में रहने वाले हिंदुओं ने इस साल होली नहीं मनाने का फैसला किया। पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों या उनके तीर्थ स्थानों पर हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यह हमला रावलपिंडी में हुआ, जो कि पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, जिसे GHQ कहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस घिनौनी हरकत में पाकिस्तानी फौज का भी संरक्षण इन गुंडों को हासिल था। 1947 में पाकिस्तान बना। उस वक्त पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथ ने पांव पसारे, ये मंदिर तबाह होते गए। अब तो उंगली पर गिने जाने लायक मंदिरों में ही पूजा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद से वहां सिर्फ 2 नए मंदिर ही बन पाए। इस्कॉन ने क्वेटा और कराची में 2 बड़े हिंदू मंदिर बनाए। क्वेटा में श्री श्री राधा राधानाथ मंदिर भवन और कराची में इस्कॉन का राधा गोपीनाथ मंदिर। हालांकि इन मंदिरों के बनने के दौरान भी विरोध हुआ, जिसकी वजह से मंदिरों को बनने में कई साल लग गए। लेकिन अब पाकिस्तान में हिंदुओं के पूजा स्थल पर कट्टरपंथी रिजवी का ये बयान। है तो माल सारा पाकिस्तान का खांदे हो, निछावर गैरत करते हो। एडा तुहानू प्यार आ गया तो अपने जायदादा बेच के उन्होंने मंदिर बनाओ। आओ उथे अपने 300 कनाल वाले उथे जो 2-4 कनाल उथे दे दो कोठी। हाँ जी, नाल खुद भी जाके घंटे खड़काया करो। इतनी बुत परस्ती यार, इतनी यारियां ना करो। मैं तुहानू पहले भी कह चुका 1000 बारी। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में काफी किरकिरी हो रही है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान से हिंदू अल्पसंख्यकों का पलायन हो रहा है। लिहाजा इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाने का फैसला किया, ताकि वो ये दिखा सके कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा हिमायती है। लेकिन सच तो यह है कि इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। पाकिस्तान की ही एक संस्था इसके निर्माण का विरोध कर रही है।